हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पहला रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ लगाते हैं हमारे साथ, तो गारंटी के साथ 25 में 25 रीजनिंग में नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दे रखा है कि बेजोड़ को पहचानिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि बेजोड़ शब्द को पहचानिए। इसमें दिया हुआ है वर्ग और आयत, गोला और वृत्त। तो इसमें कौन सा बेजोड़ है वो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो एरिया होता है वह ए स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर हम एक भुजा ए मान लें तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए स्क्वायर, ये भी ए ही होगी, तो इसलिए इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाता है। और अगर आयत देखें हम, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये ए होगी तो ये बी मान लिया हमने, तो इसका एरिया होता है ए गुणे बी। और ये है गोला का अगर आयतन देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। और वृत्त, गोले को आपको देखना है कि ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल होता है, इसमें इसकी ऊंचाई भी होती है और वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। तो इसका वृत्त का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे अलग कौन है, क्योंकि यह जो गोला है यह 3 डायमेंशनल है और बाकी सब 2 डायमेंशनल है। तो इसमें यही भिन्न हो जाएगा, यही बेजोड़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में शब्दों में तार्किक अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें दिया हुआ डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, फिर हेक्टोमीटर दिया हुआ है। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, तो मिलीमीटर इसमें सबसे छोटा हो जाएगा। तो तीन तो सभी में दे रखा है। अब आगे देखेंगे, मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर। 4 भी सभी में दे रखा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि डेसीमीटर होता है उससे छोटा। तो डेसीमीटर 3rd नंबर पे, फर्स्ट किसमें है, लास्ट में। और हेक्टोमीटर सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्थपूर्ण तार्किक क्रम जो है इसका ये हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर रखेंगे, और फिर रखेंगे डेसीमीटर, फिर रखेंगे डेकामीटर और फिर हेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। इसमें देखेंगे कि आप एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज़ में सबसे पहले ए है, फिर पी है, वाई है, एन है और आर बी है। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आप इतने को ले लीजिए। यहाँ से देखेंगे कि ये एन है, एन 14 नंबर पे होता है और पी 16 नंबर पे। तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया, या वाई है, ये वाई है, वाई 25 नंबर पे होती है और ए 1 नंबर। अगर 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो 26 के बाद 1 आ जाएगा पहला अक्षर। इसी तरह से इसमें देखेंगे हम,
अब R है, यहाँ पे B है, तो अगर हम R में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? R में से 2 R यहाँ पे है, R 18 नंबर पे होता है। अब 18 में से 2 जब घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 नंबर पे कौन सा होता है? अच्छा, P होता है। अब यहाँ पे B है और B 2 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होता है। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब यहाँ पे Z हो जाएगा। यहाँ पे 0 बचेगा और उसके बाद में Z आता है, तो यहाँ पे Z रखेंगे। तो श्रृंखला में अगला जो पद आएगा वो है P और Z, जो कि विकल्प सेकंड में दिया हुआ है, P और Z। ये 16 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह में संख्याएं दी गई हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 18, 6 और 44, इसका क्या संबंध है? देखेंगे कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो हमें 12 कहाँ से मिले? तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 है और 18 से 6 जब घटाएंगे तो हमें 12 मिलेगा। 18 माइनस 6 करेंगे 12 मिलेगा और फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें भी देखना पड़ेगा हमें। 39 है, 39 में से 31 जाएगा, 8 बचेगा। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। तो यह सही नहीं है, यह गलत है। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 26 और यह 11। 26 में से जब 11 घटाएंगे तो बचेगा, 26 में से जब 11 घटाएंगे तो 15 बचेगा। और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, जो कि यहाँ पे 224 दे रखा है, ये भी गलत है। अगला विकल्प चेक करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 84 और 75, ये 100 है। अगर 84 में से 75 जब माइनस करेंगे हम, 84 में से 75 माइनस करेंगे, 84 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे 100 दे रखा है तो यह भी गलत है ऑप्शन। अब लास्ट चेक करेंगे 23 और 12 है। अगर हम 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा और 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, जो कि विकल्प 4 सही है। यह जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है AZ EV, यहाँ पे ए का उल्टा Z हो जाएगा, ई का उल्टा V हो जाएगा, अपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे, और आई का अपोजिट R हो जाएगा। इसी तरह से M का अपोजिट N हो जाता है, ये गलत है। O का अपोजिट U नहीं होता है और N का अपोजिट W नहीं होता है, तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। M के अपोजिट में N होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए और अध्ययन करें। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ATM से शुरू करने के बाद मयूर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। मयूर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। माना कि यह एक ATM है और कह रहा है कि 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लिया 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ करके वह 20 मीटर चलता है। तो यहाँ मान लिया ये 20 मीटर चला। उसके बाद आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब फिर से
यह जो है बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। यहाँ पे यह 25 चला। उसके बाद में अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 45 मीटर चला। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ गया। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आपका अगर दायां है, दायां आपका पश्चिम की ओर दाएं जाना पड़ेगा और 45 मीटर चलता है, 45 मीटर चलता है। अब आगे कह रहा है अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा की ओर वह अंत में बढ़ रहा है। विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हेक्टेयर, हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है। हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल को नापने उसे जो है हेक्टेयर में व्यक्त करते हैं। उसके बाद में पास्कल दिया हुआ है, पास्कल किसकी इकाई है। अब पास्कल की इकाई आपको बताना है। यहाँ पे पास्कल किससे संबंधित है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। इसी प्रकार से ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तापमान को केल्विन में नापते हैं और दाब को पास्कल में, दाब को पास्कल में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए, एक लड़की का परिचय देते हुए नवीन ने कहा, एक लड़की का परिचय देते हुए नवीन ने कहा यह लड़की मेरी माँ। नवीन कह रहा है, नवीन कह रहा है मेरी माँ, मेरी माँ, नवीन कह रहा है मेरी माँ के पोते की, मेरी माँ। अगर इसकी माँ का पोता कौन होगा, इसका बेटा ही तो होगा। ये हो गया इसकी माँ का पोता, नवीन की माँ का पोता हो गया। उसके बाद में आगे कह रहा है कि पोते की पत्नी है। तो यह लड़की, जिस लड़की का परिचय दे रहा था नवीन, वह लड़की इसकी पत्नी है। नवीन के लड़के की पत्नी है, लड़के की पत्नी है। नवीन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो नवीन का संबंध पूछ रहा है उसकी बहू से, तो नवीन उसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ससुर हो जाएगा ना। तो विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन पहले देखते हैं। तो कुछ बैग हॉट हैं, कुछ बैग हॉट हैं। कह रहा है कि कुछ बैग, बैग मान लिया हमने, कुछ बैग क्या है, हॉट हैं। हॉट को हम एच से दर्शा देते, बैग को बी से, और सभी हॉट केक हैं। अब ये जो हॉट हैं, कह रहा है कि सभी हॉट क्या हैं, केक हैं। तो ये जो है क्या है, केक हैं, सभी हॉट केक हैं। अब आगे निष्कर्ष कह रहा है सभी केक बैग हैं, सभी केक जो है बैग हैं। निष्कर्ष में कह रहा है क्या सभी केक बैग हैं, नहीं, सभी केक बैग नहीं है। तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी बैग केक हैं, सभी बैग केक हैं, नहीं, सभी बैग केक नहीं है, सभी बैग केक नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सभी केक बैग हैं, इसमें कह रहा है कि सभी केक बैग हैं और सभी बैग केक हैं। सेकंड निष्कर्ष में कह रहा है सभी बैग केक हैं, तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट से चेक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि FRAN, यहाँ पे भी FRAEN है और फिर उसके बाद में थर्ड में FRAN है और यहाँ पे फोर्थ में भी FREN है।
तो सबसे पहले अगर देखें हम तो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा थर्ड वाला, सबसे पहले थर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट आएगा, और फिर उसके बाद में इसमें सेकंड और फोर्थ में से कौन आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो FREN, उसके बाद में इसमें Z दिया हुआ है और इसमें E दिया हुआ है, इसमें E दिया हुआ है। तो सबसे पहले Z और E में से कौन सा अक्षर आएगा, E आएगा। तो विकल्प आपका सेकंड सही हो जाएगा, विकल्प सेकंड सही हो जाएगा आंसर। यह तीसरे नंबर पर आएगा और सबसे लास्ट में ये आएगा FRENZIED, सबसे लास्ट में ये आएगा। फर्स्ट पे थर्ड ऑप्शन आएगा, सेकंड पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड पे आ जाएगा ये सेकंड ऑप्शन और फोर्थ नंबर पे आएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये जो आकृति दी हुई है ये आकृति ये किसमें अंतर्निहित है। तो हम देखेंगे कि इसमें तो इस तरह की कोई आकृति बन नहीं पा रही है और इसमें भी नहीं बन पा रही है। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे में अगर हम चेक करें तो यहाँ से एक आकृति ये ऐसे बन सकती है, ऐसे करके ये आकृति बन सकती है, और इसमें इस प्रकार से कोई भी आकृति नहीं बन रही है, कहीं भी नहीं बन पा रही है। इसमें इस प्रकार से कोई भी आकृति नहीं बन पा रही है। तो देखेंगे कि विकल्प सेकंड ही सही हो जाएगा और ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप रात में अपने विभाग में गश्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और अपने विभाग में जो है गश्त लगा रहा है, और आप देखते हैं कि किशोरों का एक समूह गली के एक अंधेरे कोने में, किशोरों का एक समूह गली के एक अंधेरे कोने में लाइटर से खेल रहा था, आप क्या करेंगे। यहाँ पे जो है निर्णय लेने की क्षमता, एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता देख रहा है। तो आप सबसे पहले इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं आप किशोरों से मिलेंगे और उनके इरादों के बारे में पूछेंगे। अगला विकल्प है आप उनके माता पिता को उनके बच्चों के लाइटर देने के लिए गिरफ्तार करेंगे। अगला विकल्प में कह रहा है अगले में आप उन्हें अनदेखा कर देंगे, वे बहुत छोटे हैं। और अंतिम विकल्प में कह रहा है आप लाइटर ले लेंगे और उनके बच्चों को उनके घर जाने के लिए कहेंगे। दोस्तों अब इसमें बुद्धि ये लगाना है कि कौन सा विकल्प सबसे सही है। सही तो सारे हैं, बट कौन सा सबसे अच्छा जो है विकल्प यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें कह रहे कि आप उनके माता पिता को उनके बच्चों को लाइटर देने के लिए गिरफ्तार करेंगे। तो किशोर हैं, उन्हें समझ नहीं है, तो उनके बच्चों को कहीं से लाइटर मिल गया होगा तो वो खेल रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। हम जेल में उन्हें नहीं डाल सकते, उन्हें दंड नहीं दे सकते हैं। अगला विकल्प आप उन्हें अनदेखा करेंगे। अनदेखा करेंगे अगर हम अनदेखा करते हैं तो वो कहीं भी किसी के घर में आग लगा सकते हैं गलती से, धोखे से। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। आप लाइटर ले लेंगे और उनके बच्चों को उनके घर जाने देंगे। दोस्तों अगर लाइटर जो है वो ले लिया जाता है तो फिर से कहीं से लाइटर लेकर, अगर उनकी मंशा सही नहीं है, किसी का घर जलाना चाहते हैं, तो वो कहीं से दूसरा लाइटर लेके और जो है जला सकते हैं। तो यह भी गलत है। अब आगे विकल्प फर्स्ट ही बचता है कि आप किशोरों
किशोरों से मिलेंगे और उनके इरादों के बारे में पूछेंगे। भाई जब हम उनके इरादों के बारे में पूछेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्यों वह ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतनी रात को वह अंधेरे में एक कोने में बैठकर लाइटर से खेल रहे हैं। तो दोस्तों विकल्प फर्स्ट यहाँ पे सबसे अच्छा मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही संख्या से निम्नलिखित क्रम को पूरा करें। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका अंतर 0 है, इसका अंतर 2 है, और अगर हम इसका अंतर देखें तो 8 है, इसका अंतर क्या हो जाएगा और इसका अंतर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देखें 2 जोड़े, 2 पहले था, और अगर यहाँ पे इसका अंतर 4 होता और यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है। पहले हमने 0 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, और फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। यह जो है यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। देखते हैं क्या यहाँ पे सही आ रहा है। अगर हम 15 में 4 जोड़ते हैं तो 19 आ जाएगा, और 19 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 25 आ जाएगा, और 25 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो 33 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही ट्रिक बैठ गई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब में 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का है, और यहाँ पे भी 2 का है। तो विकल्प थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सॉइल को 1218 और पेयर को 2226 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में जो है बोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 12, अगर हम ये ओ है और ओ का अपोजिट अक्षर लेते हैं तो एल आ जाएगा, और अगर हम आई का, ये आई दिया हुआ आई का अपोजिट अक्षर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि एल 12वें नंबर पे होता है और आर जो है वह 18 नंबर पर होता है, और आगे क्या दिया हुआ है 1218, यही यहाँ पे दे रहा है। अब आगे भी इसी तरह से चेक करेंगे कि यह सही है या नहीं सही है। अगर ई का हम अपोजिट अक्षर लें तो वी आ जाएगा, और ए का अपोजिट अक्षर लेते हैं अगर तो वह जेड आ जाएगा। और देखते हैं कि वी जो है 22 नंबर पे होता है और जेड जो है वह 26 नंबर पे होता है। इसी प्रकार जेड 26 नंबर पे है और वी 22 नंबर पे है, तो यहाँ पे भी सटीक बैठ रहा है कि 2226 दे रहा है, सेम संख्या। अब इसी तरह से हमें बोट में भी लगाना है। अब अगर हम ओ का अपोजिट लेते हैं तो एल आ जाएगा, और ए का अपोजिट लेते हैं तो जेड आ जाएगा। और एल का नंबर होता है 12, जेड का नंबर होता है 26। इसी प्रकार 12 और 26 कौन से विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प सेकंड में दिया हुआ है। तो यह आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी एथलीट और भारतीय शब्द में सही संबंध दर्शाता है। एथलीट तो अमेरिकी भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं। तो एथलीट को हम बीच में रखेंगे, एथलीट, और उसके बाद में अमेरिकी और भारतीय, इस तरह से कोई चित्र बनेगा। इस तरह से कोई चित्र है तो वह सेकंड विकल्प में है। तो यह विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एन ई सब में दे रखा है, एन ई सब में दे रखा है, एन ई इसमें भी है, सब में एन ई दे रखा है। उसके बाद में थर्ड अक्षर चेक करेंगे तो थर्ड अक्षर में पहले में बी है, दूसरे तीसरे और चौथे में सी है, और पांचवें में जी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में
बी है और बी ही सबसे पहले आता है, उसके बाद में सी आता है। तो सबसे पहला कौन सा विकल्प हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा होगा देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें NEC है, इसमें भी NEC, इसमें भी NEC, और यहाँ पे चौथे पे E है, इसमें R है और इसमें T है। तो सबसे पहले E ही आता है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा विकल्प हो जाएगा? 2। और ऐसा कौन से विकल्प में दे रखा है? ऐसा जो है वह फर्स्ट विकल्प में ही दे रखा है। जिस क्रम में ये रखे हुए हैं इसी क्रम में आ जाएंगे। तो विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी तरीके से निश्चित प्रकार से समान है। 3 समान है, 1 भिन्न है। बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि 3 समान है और 1 अलग है, इसमें से जो बेजोड़ है उसे चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि N 14 पे होता है और S 19 पे होता है और X जो है वह 24 पे होता है, C 3 नंबर पे होता है। तो 14 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में जब हम 5 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और फिर 24 में जब 5 जोड़ेंगे तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और 26 के बाद 29 तीसरे नंबर पर आता है तो C आ जाएगा। तो इसी तरह से हम अगले में देखते हैं। J 10 नंबर पे होता है, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो इसमें भी 5-5 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 5-5 का अंतर है, इसमें भी 5-5 का है दोनों में। और सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है P और P कितने नंबर पे होता है? तो P होता है 16 नंबर पे और U होता है 21 नंबर पे। अगर 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 में जब हम 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा और 26 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 26 लास्ट अक्षर है, उसके बाद में E आएगा। तो ये तीनों समान आ रहे हैं और एक बेजोड़ है जो कि यहाँ पे दे रखा है C तीसरे नंबर पे। 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे H होता है और फिर 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 पे M होता है और फिर से 5 जोड़ेंगे तो 18 ना कि, और 18 नंबर पे यहाँ पे कौन होना चाहिए था? R। तो यहाँ पे R ना होकर के S है, इसलिए यह बेजोड़ है। तो विकल्प आपका फोर्थ सही हो जाएगा, विकल्प फोर्थ सही हो जाएगा, विकल्प फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे गिन लेना है। 1 2 3 4 और एक आपका यह बन रहा है बड़ा त्रिभुज। यहाँ पे 5वां त्रिभुज ये बन रहा है बड़ा। तो कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? इस आकृति में 5 त्रिभुज दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है RNOMP और S एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ON का पिता है, कह रहा है कि ON का पिता है और हम यहाँ पे लिखेंगे ON का जो है पिता है। यहाँ पे एक N है, यहाँ पे संबंध पिता का संबंध दर्शाने के लिए ऐसे यह चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि N M की माँ है। N जो है M की माँ है, तो N M की माँ है, यहाँ पे लगा लेंगे N और अगर स्त्री है तो उसे हम माइनस से निरूपित करेंगे और अगर पुरुष है तो उसे हम प्लस से निरूपित करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ON का पिता है, तो यह एक पुरुष है, ON का पिता है। अब आगे क्या है? M R का पुत्र है। M जो है वो R का पुत्र है। जब ये इसकी माँ है तो इसका पिता R हो गया। और अगर हम किसी कपल का चिन्ह दर्शाते हैं तो यहाँ पे डबल लगाते हैं, तो ये पिता है इसका, M का पिता R है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है S M से विवाहित है। S जो है M से विवाहित है, मतलब S M से विवाहित है। S और M दोनों कपल हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है
कि पी एम की बहन है, पी एम की बहन है। तो अगर भाई बहन को हम सिंगल बांड से हम जो है निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे पी एम की बहन है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे, और अगर स्त्री है तो उसे माइनस से निरूपित करेंगे। पी एम की बहन है। अब आगे ओ पी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ जो है ओ ये है, पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखेंगे कि यह इसकी पुत्री है, और पुत्री की पुत्री है, मतलब ओ की पुत्री है पी। तो कह रहा है ओ पी से किस प्रकार संबंधित है। ओ इसका कौन हो गया, ग्रैंडफादर या दादा। हिंदी में दादा कहेंगे और इंग्लिश में ग्रैंडफादर, दादा या नाना। यहाँ पे हो जाएगा विकल्प थर्ड यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा जाए। यह पी क्यू पर रखा जाए दर्पण को। अब कह रहा है कि इसे दर्पण प्रतिबिंब इसका बताना है। तो एन जो है, अगर दर्पण प्रतिबिंब इधर रखेंगे तो एन आ जाएगा इधर, तो एन से एन इधर आ जाएगा, और यू सबसे पहले यू होगा, और फिर ए होगा यहाँ पे, और ए के बाद में फिर के होगा, ए के बाद के होगा। लेकिन यह जो है उल्टा होगा, के उल्टा होगा, के उल्टा बनेगा यहाँ पे। भाई दर्पण प्रतिबिंब है तो के यहाँ पे उल्टा बन जाएगा। उसके बाद में एन है, एन भी उल्टा बनेगा, एन है तो एन भी उल्टा ही बनेगा। उसके बाद में ए है, ये कौन से विकल्प में मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट विकल्प में ही मैच कर रहा है। इस तरह से फर्स्ट विकल्प में मैच कर रहा है, तो सबसे पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में मोड़ कर घन बनाया जाना है, कौन सा अक्षर ई के विपरीत होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि ए के विपरीत ओ होगा, उसके बाद में आई के विपरीत जेड हो जाएगा, और ई के विपरीत यू हो जाएगा। और पूंछ किसके विपरीत रहा है, ई के, तो ई के विपरीत यू